हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग मेरी ओर से। आज मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। आइए चलिए देखते हैं कि हिंदी के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, आप शुरुआत कैसे करते हैं कि आप सबसे पहले निर्देश जो होता है इसको पढ़ा करिए। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या। प्रा मतलब होता है प्रश्न और सा प्लस होता है संख्या। तो 91 to 99 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले इसके मतलब अपठित गद्यांश है, इसको जो है उसको ध्यान से पढ़िए। अब लिखा है इसमें किसी को देखने के लिए आँख की दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इस जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉर्शी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और जरूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों में मुंह बांधे बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था, सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब जो मैंने अभी बताया, जैसा कि इसी के बेस पर क्वेश्चंस ये दिए गए हुए हैं। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, या फिर हिम्मत और जिंदगी? हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है, सही है। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। दोस्तों, इससे आप लोग भी जो है इसे समझ लीजिए एक तरीके से मोटिवेशनल थॉट है कि अगर हिम्मत करें इंसान तो क्या काम मुश्किल है। ऐसे ही अगर आप लोग भी हिम्मत करें तो आप लोग भी सीटेट को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकते हैं, और इसको क्रॉस करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? प्रारंभ, सफलता, परिवहन और कठिनाइयाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफलता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा और दूसरों को पीड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों की पीड़ा। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने भी गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ा उसको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है संघर्षशील व्यक्ति के, दूसरा रेवती राय के, तीसरा विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवती राय के जीवन का आदर्श बना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, मुंबई के निवासियों के लिए? तो इसका राइट आंसर है कामकाजी महिलाओं के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता था, किससे? मनमानी करने वाले चालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से, या फिर परपीड़क और अपराधी लोगों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा परपीड़क और अपराधी लोगों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था, क्या कारण था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव, पारिवारिक व्यवस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की कठिनता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए कैब संचालन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिंदगी को खतरों आशंकाओं से भरा माना गया है? किस जिंदगी को खतरों आशंकाओं से भरा माना गया है?
फौज शी कैब संचालन की, दूसरा कामकाजी महिलाओं की, तीसरा महानगरों की और चौथा है सड़क परिवहन की। तो इसका राइट आंसर है सड़क परिवहन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से क्वेश्चंस थोड़ा अलग हट करके आएंगे और इसमें कंडीशन दी गई हुई है। अब देखिएगा, एक बच्ची है नंदिनी है जिसका नाम, वो कक्षा 5 में पढ़ती है और लिखते समय वो और बोलते समय अशुद्धियाँ करती, मतलब गलत सलत है लिखती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं? ऑप्शन है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। दूसरा, नंदिनी के अशुद्धियों को काट कर सही करना, उन्हें 20-20 बार लिखवाना। तीसरा, नंदिनी को समझाना कि बर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसमें अंक काटे जाएंगे। फिर चौथा, नंदिनी को समझाना कि बर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नंदिनी को ऐसे प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। दूसरा, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। तीसरा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना। चौथा है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना, उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ऑप्शन फर्स्ट है घर घर पुनरोक्त शब्द युग्म है, इस तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। दूसरा, घर घर पुनरोक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। फिर तीसरा, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। फिर घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर है 4th। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, और फिर है समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, और चौथा है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश।